हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइड रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी में आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, क्या थर्ड पार्टी कहना चाहती है, क्या आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। जैसा कि मैं हर एक दिन एक अपडेट रीडिंग लेकर आती हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट, इसका भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आप और आपके पार्टनर में क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे। गाइस, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये रीडिंग आपसे 20% रेजोनेट कर रहा है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। कितने परसेंट भी रेजोनेट करें ना, आपको लेना है, क्योंकि हर एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है, और पर्सनल रीडिंग की बुकिंग बहुत सारे लोगों ने करवाई है, तो आपको इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रीडिंग आपको एट टाइम ज़रूर मिल जाएगी। ओके, तो इम्पेशेंस बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बेस्ट मोमेंट को यहाँ पर रिमाइंड किया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो भी पार्टनर है ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल को ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। आप लोग का, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग का कल्चर अलग होगा या रिलीजियस अलग होगा। आप हिंदू धर्म के, या वो लाइक ऐसा हो सकता है कि क्रिश्चियन होंगे या मुस्लिम होंगे या फिर कोई भी अदर, मुझे ऐसा सिख होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कि आप लोग का रिलीजियस अलग होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर कल्चर अलग होगा तो आप बंगाली हो सकते हैं और वो मद्रासन, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में ना, आप दोनों एक दूसरे को रिसेंटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, और आप लोग का कनेक्शन बहुत साल पुराना है। इनफैक्ट 6 साल आप लोग का रिलेशनशिप पुराना है, और आप दोनों को एक दूसरे के सपने भी आते हैं, ड्रीम भी आते हैं। 6 महीने से आप लोग के रिलेशनशिप में बात नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की साइड से भी देख ले तो आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और लग रहा है, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पार्टनर आपके साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट बिताए हैं, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में ना अचानक सेपरेशन हुआ और आपके पार्टनर की तरफ से ही दिक्कत आया। जो दिक्कत है, चाहे आपके पार्टनर मेल है चाहे फीमेल है, आपके पार्टनर की तरफ से ही आप लोग के रिलेशनशिप में दिक्कत आया। और ये जो दिक्कत है ये कहीं ना कहीं आपको साइड करने का आया। मतलब इस दिक्कत से आप कहीं ना कहीं साइड हुए हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है। और आपके जो भी पार्टनर है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली की साइड ज़्यादा लेते हैं या अपने दोस्तों की साइड ज़्यादा लेते हैं। बीच में आपको डांट देना, बीच में आपसे बात ना करना, आपसे शिकायतें लगाना, मतलब ये हरकत अचानक चेंज हुआ है इसमें, जबकि ये हरकत इनकी पहली नहीं थी। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिस्टम सही नहीं चल रही है, इनका प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं चल रहा है, और इसके बाद इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। ये जो भी पार्टनर है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, आपके बारे में भी सोचते हैं, सोचना ये नहीं चाहते हैं, लेकिन जो ड्रीम है ये कहीं ना कहीं इनके मन ख्याल में आ जाता है। ये डे ड्रीमिंग भी करने लगते हैं आपको लेकर, क्योंकि ये सोचते तब है आपके बारे में क्योंकि जब आपसे रिलेट कुछ चीज़ें इनको याद आ जाती है, गाने, गिफ्ट्स वगैरह, फ्रॉक, शर्ट, कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें गिफ्ट किया होगा, तो उससे रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ याद आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है। और ना इस कनेक्शन में आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है, आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्यार किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, और ये जो पार्टनर है ना ये कहीं ना कहीं अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यही जो बिज़ी लाइफ है इनकी, ऐसे तो बिज़ी ये एनी टाइम रहते हैं, इसलिए आपसे बात नहीं करते हैं। और बिज़ी रहने का और भी रीज़न है, लाइक ये फैमिली सपोर्टेड फैमिली के साइड ज़्यादा लेते हैं।
वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। ये अपने फैमिली या अदर चॉइस या ऑप्शंस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ने की कोशिश की, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स्ड हुई या ये किसी और को पसंद करना शुरू किया है। ये बहुत कम लोगों के लिए, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ये जो पार्टनर है आपके साथ ब्रेकअप करने की कोशिश किए, आपसे अलग होने की कोशिश की है, इस कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश की है, आपके साथ इस कनेक्शन में एंड करने की कोशिश की है। इनफैक्ट आपको पता था कि ये पार्टनर ऐसा करेगा, अभी भी आप इन के तरफ से चाहते हो कि ये आपको माफ़ी दे, माफ़ करे, आपकी बात सुने। इनफैक्ट इनको रियलाइज़ हो कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। मतलब आप ऐसा चाहते हो कि ये जो भी पार्टनर है इनका कर्मा इफ़ेक्ट इनको ज़रूर हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। पहले ये आपके साथ रहते थे और इनका कुछ एक प्रॉब्लम है ना, गट्स की कमी है। कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, कभी आपके लिए कुछ नहीं सोचना। और ये जो भी पार्टनर है इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन को एंड किया है और ये इस कनेक्शन को इनके मन मुताबिक एंड किया गया। ये खुद चाहते थे इस कनेक्शन को एंड करना, मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन को एंड करके ये किसी और से शादी करने का या शादी रचाने का प्लान किए हैं, या फिर इनकी शादी लगी है या किसी के साथ कनेक्शन में आने की कोशिश किए हैं। बट नॉट फॉर ऑल, मुझे 40% लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जो पार्टनर है ये वापस से आपकी लाइफ में आएंगे एंड वापस से आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मेजर कार्ड टेम्परेंस कार्ड है। और मेजर कार्ड टेम्परेंस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आएगा। और ये पॉजिटिव एनर्जी इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं क्लैरिटी एंड जस्टिस देने की कोशिश करेगा। 101% श्योर मैं ये देख सकती हूँ। अगर आप चक्रा हीलिंग करेंगे, अगर आप इनका हर्ट चक्रा हील करोगे या ऑल चक्रा हील करोगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आप लोग के कनेक्शन में। बट अगेन मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ, नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर 40% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़। बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनर है ये फैमिली का साइड लिए हैं, फैमिली की बातों में आए हैं और अभी आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी करने का मन बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट इधर से कान पकड़ो या फिर घुमा के कान पकड़ो, बात बराबर है। आपको जस्टिस मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई जस्टिस देने वाला पैदा नहीं हुआ है तो कर्म और वक्त ज़रूर जस्टिस दिलाएगा आपको। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत रहें। अगर आप लोग की रिलेशनशिप में सेपरेशन है, बात नहीं हो रहा है, तो आप खुद पर फोकस करें। बहुत हो गया इन पर ध्यान देना, चलिए अब आप खुद पे फोकस करना शुरू करिए। जैसा आप फॉलो करेंगे बिल्कुल आपको रिजल्ट वैसा ही मिलते चला जाएगा। एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, चलिए आइए जानते हैं। ट्रैवलिंग ऊर्जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं किसी से मिलते हैं या आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें ये ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं। और एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं इनकी अंतर आत्मा ये बताते हुए नज़र आ रही है कि इनको ऐसा रियलाइज़ होता है जब ये अकेले रहते हैं या जब ये खुद को अकेले रखने की कोशिश करते हैं, तब इनको ये ज़रूर रियलाइज़ होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ की हैं, कहाँ पर इन्होंने रिश्तों को तोड़ा है, कहाँ पे इन्होंने रिश्तों का मजाक बनाया है, कहाँ पर इन्होंने किसका दिल तोड़ा है। इनको ये बात ज़रूर रियलाइज़ होता है जब ये अकेले रहते हैं और जब ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, तब इनको ऐसा लगता है। बट मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि ये ज़्यादा देर तक नहीं, जब ये लोगों के साथ मिलजुल जाते हैं तो ये इनकी एनर्जी वापस से वैसी हो जाती है। लेकिन जब ये अकेले रहते हैं इनको रियलाइज़ होता है गाइज, ओके। एंड इनकी एनर्जी अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे बोल्ड नज़र आ रही है, हाई लेवल पे नज़र आ रही है। क्रिएटर का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करते रहते होंगे। दी सोर्स की एनर्जी है, क्रिएटर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के गुरु हो सकते हैं, किसी को कहीं इनका कुछ भी संस्थापक मैं बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसे, संस्था हो सकता है। किसी को मदद करने का संस्था हो सकता है, किसी तरह का संस्था हो सकता है, जो NGO ये कुछ भी ऐसा चलाते होंगे। ये किसी के गुरु होंगे, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। और अभी अगर इनकी एनर्जीज़ की बात करें तो ये जब अपने वर्किंग प्लेस पे रहते हैं या काम के बारे में सोचते हैं, तब इनकी एनर्जी काफ़ी हायर लेवल पे रहती है। एंड जब ये अकेले रहते हैं तो इनकी एनर्जी उस चीज़ को रिमाइंड करवाती है जो इन्होंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं या फिर इन्होंने आपके साथ जो किया है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड नो थिंकिंगनेस, बॉटम ऑफ द डेक। बाद में तो अगर मुझे ऐसा लगता है ना
कि इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। अधिकतर ये अपनी लाइफ में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर ये अपने घर से मतलब इनका कोई काम ऐसा है जहाँ ये ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, आते जाते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो ये अपने घर को भी बहुत मिस करते हैं, फैमिली को मिस करते हैं। एंड जब ये अकेले रहते हैं तो आपसे जुड़ी हर एक बात को मिस करते हैं, याद करते हैं, आपको याद करते हैं। नो थिंकिंगनेस का कार्ड है गाइस। मुझे से लगता है इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए। जैसा ये कर्मा कर रहे हैं ना, या जैसा इन्होंने किया है आपके साथ, आपको क्लैरिटी नहीं दिया, आपको सॉरी नहीं बोला है, अपने गलतियों पर रियलाइजेशन नहीं किया है, तो इनको ऐसा होना चाहिए थोड़ा बेचैनी। मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में भटक रहे हैं और खुद को बैलेंस भी कर रहे हैं। ये सभी पार्टनर वालों के लिए नहीं है, लेकिन जितने लोगों से मैच हो रहा है फॉर श्योर ये उन लोगों के लिए होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर उन लोगों के लिए होगा। कुछ लोगों के पार्टनर से फर्स्ट सिनेरियो मैच हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर से सेकंड सिनेरियो मैच हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो इज़ कि ये आपको छोड़कर किसी और के साथ, एंड सेकंड सिनेरियो इज़ कि क्लैरिटी देने आपकी लाइफ में आएंगे, और हो सकता है कि ग्रोथ एंड रीयूनियन की बात ये ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी कौन हो सकता है। और थर्ड पार्टी ये खुद लाए हैं गाइस, कोई आया नहीं है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, थर्ड पार्टी ये खुद लाए हैं, आया कोई नहीं है। थर्ड पार्टी इन्हीं के दौरान आया गया है, वरना थर्ड पार्टी की क्या मजाल कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आके कुछ भी उतंग पुतंग करे। 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो फिलहाल तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक कंपैरिजन। ओके, हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपके लाइफ में भी हों गाइस। ओके, तो ऐसा ये आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको जलाने की भी कोशिश ये करते होंगे। मुझे बताना, आपको जलाने की भी कोशिश ये करते हैं। अगर आप इनके स्टेटस देखते हो, अगर आप इनकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपडेटिंग, इनकी लाइफ स्टाइल देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें ज़्यादातर अपलोड करेंगे जहाँ पे आपको जेलस फील हो। बाकी मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में लाकर ये खुद पछता रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई जानबूझ के आया नहीं है, थर्ड पार्टी इनके लाइफ में लाया गया है और इनके द्वारा ही लाया गया है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को झेल रहे हैं। ठीक है, अब झेल रहे हैं तो अच्छी बात है, झेलिए, और कहीं ना कहीं आप भी हो, क्योंकि आपको ये ठीक तरीके से क्लैरिटी नहीं दी है, तो साइड में आप भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी को इन्होंने खुद लाया है और थर्ड पार्टी को झेल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी खुद की फैमिली, माँ हो सकती है या फिर इनकी वाइफ हो सकती है जिसे इन्होंने बनाकर लाया है, या गर्लफ्रेंड हो सकती है जो इन्होंने बनाया है, लेकिन इन पे ही भारी पड़ रहा है, ये बात आप लोग जान लें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इन पे कितना भारी पड़ रहा है। और बॉटम पर देखे 10 ऑफ सोर्स, बहुत मतलब ये ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारे हैं आपके जो भी पार्टनर है और जो भी थर्ड पार्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर इनकी वाइफ हो सकती है या फिर इनकी मॉम हो सकती है, और उनके साथ इन्होंने न्यू फैमिली स्टार्ट किया है, और उनके साथ समवेयर कुछ फिजिकल रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बीच आपके पार्टनर की आपके लिए क्या सोच है, फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पार्टनर भाई, तीखा बोलते हैं बहुत ज़्यादा। जस्टिस बोल रहे हैं कि ये आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तुम्हें जस्टिस नहीं दूंगा बल्कि मेरे रिलेटिव तुम्हें जस्टिस देंगे। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि इनका कोई करीबी आपको जस्टिस दे, और काफ़ी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ही ऐसा होगा कि जैसे कि आपके पार्टनर आपको सामने से आके जस्टिस दें। जस्टिस मिलेगा थर्ड पार्टी की तरफ से आपको मिलेगा, या फिर इनकी वाइफ की तरफ से मिलेगा, या फिर कोई मेन गार्जियन ऐसा हो सकता है जो आपको जस्टिस देने की कोशिश करेगा। जस्टिस आपको बट एनी हाउ मिलेगा। ये आपसे मुंह चुराने की काम करेंगे गाइस, ये आपसे मुंह चोर करेंगे, मुंह चुराएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो ये आपको यह ऐसा बोलते हैं। ऐसे कार्ड ऑफ कॉम्बिनेशन में ऐसा बता दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टनर है ये आपको जस्टिस देंगे बट एनी हाउ, एंड कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके साथ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग जस्टिस का कार्ड तो आया भी नहीं था गाइस, तो मैंने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्या होगा क्या नहीं। एंड नाउ इनकी फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ, अपडेट करंट फीलिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि कांटेक्ट करेंगे जस्टिस के लिए। लीगल
लीगल इश्यूज़ भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा होगा गाइस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर डिवोर्स से रिलेटेड बात चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, तो ये आपको डिवोर्स देने के लिए रेडी हैं और किसी के फोर्स की वजह से ही डिवोर्स होगा और ये आपसे साइड से कम्युनिकेशन भी करेंगे। एंड द बॉटम द डे की स्पेस ऑफ वॉन्ट्स, काफ़ी सीरियस डिस्कशन आप लोग के रिलेशनशिप में होगा। बाकी ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ले आए हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से ये हटना चाहते हैं, बट नॉट फॉर ऑल, ठीक है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो मैं उसी हिसाब से बोलूँगी। बाकी आपसे जितना रेजोनेट होता है आप लेने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें होती है रेजोनेट, तो मुझे खुद भी नहीं पता किस लोगों से कैसी बातें रेजोनेट होगी। ओके, हाँ, ये पार्टनर की अंतरात्मा ये कहती है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आएंगे, जस्टिस या लीगल इशू को लेकर आपसे बात करेंगे। एंड द नेक्स्ट एक्शन इज, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है। 40% लोगों के लिए, यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है, 40% लोगों के लिए आपका इस कनेक्शन में मैरिज रिलेशनशिप होगा, रीयूनियन होगा एंड एक सीरियस डिसीजन लेंगे। अगेन 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है, तो स्टेबिलिटी भी आ सकता है आपकी लाइफ में। जस्टिस आपको बट एनी हाउ मिलेगा गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे एंड कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आपको जस्टिस देकर जाएंगे, ठीक है। मैं किसी को झूठा ये नहीं दे सकती, सहानुभूति नहीं दे सकती कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो रहेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, नहीं। मैं जो दिखेगा, मुझे जिसके लिए जो दिखेगा, भले ही मैं नहीं जानती हूँ कि कौन लोग देख रहे हैं कौन लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझे जिसके लिए भी दिखेगा मैं उसको बताऊँगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है तो कुछ लोगों के लिए वैसा है। बाकी मैं अपडेट रीडिंग लाते रहूँगी और ये कहीं ना कहीं अगर आपका सेपरेशन हुआ है ना तो ये आपकी लाइफ में आएंगे। कोई तीसरा पक्ष आपकी मदद करेगा, कोई तीसरा पक्ष, कोई दोस्त या फिर इनकी खुद की फैमिली आपको मदद देगी या कोई सीनियर गार्जियन आपका मदद करेगा। ये पार्टनर मेष राशि का भी होगा और ये आपकी लाइफ में आकर आपको क्लैरिटी और स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा। 40% लोगों के लिए सिर्फ, बाकी लोगों के लिए आपका यूनियन पॉसिबल नहीं भी हो सकता है या मे बी, ओके, आई डोंट नो। बाकी मैं अपडेट लाऊंगी गाइस, मैं ऐसे भी कुछ भी नहीं बोल सकती मुंह उठाकर, मुझे सटीक आंसर देना है आप लोग को सही तरीके से। सितंबर के मंथ में ये सब स्टार्ट हुआ होगा या फिर आप लोगों का कनेक्शन, सेलिब्रेशन कमिंग सून, क्रिसमस मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन है। एंड माई मॉम वॉन्ट्स टू मीट यू, इनकी मदर ही आपसे बात करेगी, इस कनेक्शन में जस्टिस करेगी और हो सकता है कि मान जाए आपकी शादी के लिए। एंड ट्यूसडे को इस कनेक्शन में रीयूनियन हो जाएगा, टचवुड, और 2030 में आप लोग की शादी हो या फिर सबको सही हो, ऑलवेज हैप्पी। एंड 2028 में आप लोग की शादी हो सकती है। कॉल मी प्लीज़, आप इनको कॉल करो गाइज, ओके। सो गाइज ये थी आपकी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक अनदर रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।